जी, अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं आप? ठीक है, आई होप क्या खैरियत से होंगे। वैसल मोहम्मद अवैस फ्रॉम वज़ीराबाद। सो आज का हमारा ट्रेनिंग बैच जो है कि 7 डेज़ का ट्रेनिंग बैच उसका डे 2 है, जिसमें हम इंशाल्लाह आज बहुत कुछ सीखेंगे। कल मैंने आपको इंडस्ट्री के अबाउट जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी कि हमारी कंपनी जो है वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए था कि जी ई कॉमर्स क्या है, डायरेक्ट सेल क्या है और इसका हलाल हराम का कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको थोड़ा क्लियर करने की ट्राई की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो कल का सेशन पूरा अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो आज का जो हमारा सेशन है वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहमियत का हामिल है। ठीक है, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम जो है वो बेसिकली कंपनी के अबाउट इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि ये इकोनेक्स कंपनी है क्या और इसमें हम जो है वो किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जो है वो ओपन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन में आपको जस्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि मीन्स के ज़्यादा डीपली नहीं आपको बताया गया, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है वो डीपली आपको बताया जाएगा कि जी आपने यहाँ पर किस तरह से कैसे कैसे आप जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दौरान सेशन अगर किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक हो जाए वर्डिंग के अंदर या कुछ भी, तो उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, मैंने चूँकि कल भी आपको बताया कि एजुकेशन इतनी नहीं है, अगर कोई बाय मिस्टेक कोई भी अगर वर्ड में कोई स्पेलिंग आगे पीछे हो जाते हैं तो उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, सो बाकायदा से हम जो है वो आज की ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। अच्छा, तो आज के जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसका टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो टॉपिक लिखते हैं, व्हाट इज इकोनेक्स। ठीक है, कि इकोनेक्स क्या है। देखिए, आपने इकोनेक्स प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि जी ये जिस प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हैं ये प्लेटफॉर्म है क्या। ठीक है, आप इसमें काम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह आज आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज इकोनेक्स एंड इट्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा ये है, दूसरा ये है। ठीक है, व्हाट इज इकोनेक्स एंड इट्स प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली जो है वो हमारे दो टॉपिक है आज की ट्रेनिंग के। ठीक है, तो आज के सेशन को आपने बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूंगा कि आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर करने की। ठीक है, कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप परफॉर्मेंस अपनी जो है वो बेहतरीन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देकर एक अच्छी इनकम को आप इंजॉय कर सके। ठीक है, अपने पास डायरी पेंसिल आपने लाजमी रखनी है। डायरी पेंसिल नहीं रखेंगे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आने वाली। ठीक है, समझा ना आने से मुराद यह है कि आप भूल जाएंगे, उसके बाद जो है वो फिर आप अपना ही लॉस करेंगे। ठीक है, सो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज इकोनेक्स। कोई भी पर्सन जो है वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि यार इकोनेक्स क्या है, आप जिस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हुए हैं वो प्लेटफॉर्म है क्या बेसिकली। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स एक रेवोल्यूशन का नाम है, मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स का नाम है। ठीक है, इसमें कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप डिफरेंट टाइप से काम करके एक बहुत अच्छी इनकम को आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना व्हाट इज इकोनेक्स के अंदर जो पहली चीज आ जाती है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में आप कोई पर्सन आपसे पूछे कि जी इकोनेक्स क्या है, आप उसको बोलेंगे ये एक पहले नंबर पर जो है वो आपने जो कहना है ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई कॉमर्स का ये एक प्लेटफॉर्म है, पहले नंबर पर आपने ये कहना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी ही इस फील्ड के अंदर काम करती है। अगर हमने इसको स्किप करेंगे तो ये कहना है कि आप मेन जड़ को ही आप खत्म कर रहे हैं, अगर ये आप नहीं कहते तो। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज इकोनेक्स, आप उसको बोले कि यार ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, लाइक अस दराज, अमेज़न, ईबे, alibaba.com, जिस तरह के मैंने आपको कल के सेशन के लिए सारा का सारा एक्सप्लेन किया था ई कॉमर्स का। ठीक है, तो आपने पहले नंबर पर उसको बताना है कि जी यार ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आ जाती है आगे इसकी जो है वो स्टार्ट की डेट। ठीक है, आप उसको बोले कि जी हमारी कंपनी का जो स्टार्टअप है वो 7 जुलाई 2019 को हुआ। ठीक है, 2019 को इसका स्टार्टअप हुआ था। पहले नंबर पर क्या चीज़ है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का। उसके बाद ये 7 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में मींस के एज ऑन स्टोर रजिस्टर हुआ था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो इस टाइम
3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा भी लगा हुआ है ये जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर जो आपने बात करनी है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। पहले नंबर पर आपने बताना है कि जी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। दूसरे नंबर पर आपने बताना है कि जी इसका जो स्टार्ट है, जो इसका आगाज है वो 7 जुलाई 2019 को हुआ, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 3 पर बताना है कि जी इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान की फेमस सिटी रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। रावलपिंडी में इसका जो है वो हेड ऑफिस मौजूद है। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलो, हमारी कंपनी का एक ही हेड ऑफिस है, वो है रावलपिंडी के अंदर। ये जो आप बाकी सिटीज के अंदर देखते हैं, मुल्तान में है, दुनियापुर में है, बखर में है, इसके डिफरेंट सिटीज के अंदर अंदर जो ऑफिस बने हुए हैं वो यूजर के अपने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी से परमिशन ले लेता हूँ कि यार मैंने भी अपना जो है वो ऑफिस बनाना, अपना भी एक सेटअप बनाना है, कंपनी मुझे परमिशन दे देगी। मैं अपना जो है वो किसी भी एक कमरे में कोई सेटअप बना सकता हूँ, या बाहर कोई भी एक जगह जो है वो लेकर किराए पर मैं अपना वहां पर सेटअप रख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कंपनी का हेड ऑफिस बना लिया, वो कंपनी का हेड ऑफिस है, नहीं, कंपनी का एक ही हेड ऑफिस है। इस टाइम हमारी कंपनी का जस्ट एक हेड ऑफिस है, वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर विजिट करना चाहे तो कर सकता है। एड्रेस आपको जो वेबसाइट है कंपनी की डीनेक्स की, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करेंगे, आपको वो भी एड्रेस जो है वो इसका प्रोवाइड कर देगा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। जो नंबर 4 पर चीजें आ जाती है वो आपने क्या बतानी है कि जी इसका हेड ऑफिस जो है वो रावलपिंडी में है। उसके बाद कंपनी के जो ऑनर है उनका नाम है इब्राहिम हिलजी। इब्राहिम हिलजी इनके ऑनर, सीईओ, फाउंडर का नाम है, ठीक है। इकोनेक्स के सीईओ फाउंडर इब्राहिम हिलजी हैं, ठीक है। अब ये मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, किस वजह से बता रहा हूँ, देखिए ये है व्हाट इज इकोनेक्स, इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है, ये बेसिक चीज है। अगर आपको इनका पता नहीं होगा, आप आगे किस तरह से स्टार्ट कर सकेंगे अपनी बात को, आगे किस तरह से अपना सिस्टम प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर आपको अपने सिस्टम के रिलेटेड इन चीजों का ही नहीं पता होगा तो आप आगे भी बेटर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब आप उनको ये चीज ऐड करें, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जिन्होंने वाकई में लाइफ में कुछ करना होता है, वो सारी तहकीक करते हैं। वो ये कहते हैं यार कंपनी पाकिस्तानी है क्या, आप उसको बोले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी पाकिस्तानी है, मेन हेड ऑफिस रावलपिंडी में मौजूद है। फिर वो ये क्वेश्चन करेंगे कि यार इसमें इसके जो ऑनर है, जो इसके फाउंडर है, वो भी क्या पाकिस्तानी है, आप उसको बोले जी जी बिल्कुल वो भी पाकिस्तानी है। आप जब मर्जी चाहे उनसे मिल सकते हैं, ठीक है, उनसे टाइम ले लें, आप जब मर्जी चाहे हफ्ते में जाएं आप मिल लें, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में बैठकर किसी इंटरनेशनल कंपनी, एक चाइना की कंपनी से हम जो है वो में काम कर रहे हैं, तो हम उसका हेड ऑफिस भी विजिट नहीं कर सकते, हम उससे उसके ऑनर से भी नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ पर ऑनर जो है वो पाकिस्तानी है, आप जाए हुशाब से इनका ताल्लुक है, ठीक है, इब्राहिम हिलजी का, तो आप जाए मिले, हेड ऑफिस से आप जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे उम्मीद है कि आपने नोट किए होंगे साथ साथ। उसके बाद जो आपने चीज़ों को बतानी है नंबर 5 पर, ठीक है, नंबर 5 पर आपने उनको बताना है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर इस टाइम 3 लाख प्लस पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से 3 लाख से प्लस लोग जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। नंबर 6 पर जो आपने चीज बतानी है वो ये बतानी है कि जी हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। अब कोई कुछ लोग आपको ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी अच्छा आपने हमें इकोनॉमिक सिस्टम तो प्रेजेंट कर दिया, अब हमें आप ये चीज बताएं कि जी आपकी कंपनी हुकूमत से रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, एफबीआर से रजिस्टर्ड है क्या, एसईसीपी से रजिस्टर्ड है, एक्नॉलेजमेंट से रजिस्टर्ड है, तो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें। कोई अगर आपको एफबीआर का कहता है ना कि जी आप मुझे ये बताएं एफबीआर से रजिस्टर्ड, आप उनको बोलें जस्ट एफबीआर नहीं, मैं आपको एसईसीपी का भी दिखाता हूँ, मैं आपको एक्नॉलेजमेंट्स का भी दिखाता हूँ। हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 जो है डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एफबीआर है, एसईसीपी है और एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जो भी आ गया।
FBR, SCCP और एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है। FBR पर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, और बकायदा टैक्स पे कर रहे हैं। SCCP पर भी सेम एज इट इज, एक्नॉलेजमेंट्स पर भी सेम एज इट इज। अब हमारी कंपनी तीन तीन अदारों से रजिस्टर्ड है, तीन तीन अदारों से रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक की बात नहीं कर रहा, दो की नहीं कर रहा, तीन तीन अदारों से रजिस्टर्ड है हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। लोग आपको ना एक सर्टिफिकेट क्या, एक पोस्टर आपको जो है वो सेंड करेंगे, जो कि SCCP वालों की तरफ से आया होगा कंपनी को, ठीक है। एक पोस्टर आपको सेंड करेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा कि जो है ना SCCP ने इकोनेक्स के अगेंस्ट जो है वो केस किया हुआ है, ठीक है। मींस के SCCP वालों ने इकोनेक्स को ये कहा हुआ है कि जी ये इन्वेस्टमेंट बेस पर लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है, अगर ये स्कैम करती है तो हम इसके जिम्मेदार होंगे। अब उसकी सारी मैं हकीकत आपको बताने लगूं, क्योंकि इस चीज का अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अगले बंदे को आंसर ही नहीं कर सकते। और खास तौर पर इस फील्ड के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, अगर आप अगले पर्सन के क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते तो आप सेल भी नहीं कर सकते। इसलिए तो हम कहते हैं लर्निंग इज द वे ऑफ अर्निंग। जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आप अर्न भी नहीं कर सकते। आपकी ये भूल है कि आप सीखे बगैर आप अर्निंग करने लग पड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक सीखेंगे सीखेंगे आपके अंदर के जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर होंगे, अगले पर्सन के जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर कर पाएंगे आप। तो जब अगले बंदे का क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे तब ही वो पर्सन आपके साथ अटैच करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं वो करना चाहेगा। समझ आ रही है ना। अब वो आपको एक पोस्टर जो है वो देंगे SCCP वालों की तरफ से। अब उसकी जो वो पोस्टर कब आया था वो मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर 2021 को वो नोटिस आया था कंपनी को, ठीक है, SCCP वालों की तरफ से 1 सितंबर 2021 को एक पोस्टर, एक नोटिस जो है वो कंपनी को आया था कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी इकोनेक्स कंपनी इन्वेस्टमेंट बेस पर लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही है, अगर ये स्कैम करती है तो हम उसके जिम्मेदार न होंगे। इसलिए हम आवाम को ये अवेयर कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये सारा जो है ना उस पोस्टर के ऊपर लिखा होगा। अब इसकी मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ठीक है। आपको जिस तरह से पता है, आपने अगर इकोनॉक्स को ज्वाइन किया है, आपने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, आपको प्रोडक्ट्स का बताया गया, आपको इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया गया, तो पहली शर्त ही गलत हो गई है कि जी हम इन्वेस्टमेंट बेस पर लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम तो इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं ले। दूसरी चीज, हम तो शॉपिंग का कह रहे हैं लोगों को जी यार यहाँ पर आए, शॉपिंग करें, जरूरत है जिंदगी की, यहाँ से चीजें बाय करें, हम चीजों के साथ आपको बिजनेस फ्री कर देंगे, ठीक है। बट असल माजरा क्या था, हमारी कंपनी के जो ऑनर है सर इब्राहिम खिलजी, उनका एक दोस्त था करीबी, उनके आपस में पर्सनली कुछ इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो उनके दोस्त ने ना बजाय कि उसको घरेलू घर में जो है ना वो सारे हैंड ओवर करने के, मीन्स के उसको सेट करने को, उन्होंने इब्राहिम हिल, क्योंकि उसको पता था कि जी सर इब्राहिम हिलजी साहब की अपनी जो है वो कंपनी है इकोनेक्स की, तो वो SCCP के ऑफिस गया और गुस्से में आकर उसने केस कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि SCCP वालों ने जो है ना वो उसकी दरखास्त को एग्री किया, ठीक है, और कंपनी को नोटिस भेज दिया, ठीक है। जब कंपनी को नोटिस भेजा, हमारी कंपनी के ऑनर गए वहां पर, ठीक है, SCCP वालों के ऑफिस गए और अपनी सारी क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड की उनको, ठीक है। बाकायदा SCCP वालों की तरफ से 2 ऑफिसर जो है वो इकोनेक्स के हेड ऑफिस आए थे रावलपिंडी में, ठीक है। बाकायदा उन्होंने भी सारी तहकीक किया और वो अब इस नतीजे पर पहुंचे कि जी जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठे हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे, ये लोगों को जनरल बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकायदा SCCP वालों की तरफ से क्लीन चिट हमारे पास मौजूद है। क्लीन चिट का मतलब ये होता है कि केस खत्म हो चुका है, केस हमारे हक में हो चुका है। और आप एक चीज का खुद अंदाजा लगाएं कि 1 सितंबर 2021 को नोटिस आया था, इस टाइम मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 2023 की बात कर रहा हूँ, 2 साल हो चुके हैं। वो सोई हुई है SCCP, इतना बड़ा अदारा पाकिस्तान का कि जिसने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की फैक्ट्रीज को, कंपनीज को हैंड ओवर किया हुआ है, वो 2 सालों से सोया हुआ है। अगर तो कोई ऐसे मामला होते तो उसने तो एक दिन भी नहीं था चलने देना, सील कर देना था। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सील नहीं है, ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह टोटल क्लियर है। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको भी इस चीज का इल्म हो। कोई पर्सन अगर आपको ये पोस्टर जो है वो सेंड करे तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आंसर देने वाले बने। कोई भी पर्सन आपको सेंड करे ना पोस्टर, आपने उससे बहस नहीं करने लग पड़े, आपने उसको सिंपल कहना है कि यार पोस्टर को आप ओपन करो, उसकी डेट जो है वो चेक कर लो। अगर तो वो समझदार हुआ, अक्लमंद हुआ, उसको पता चल जाएगा कि यार
2021 का नोटिस है, अभी 2023 है, तो वो खुद बहुत समझ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको असल बात का तो पता चल चुका है, ठीक है। सो ये व्हाट इज इकोनेक्स में आ जाता है, ठीक है, कि एक कंपनी का सारा इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स की फील्ड में काम कर रही है, ई कॉमर्स डायरेक्ट सेल की फील्ड के अंदर हमारी कंपनी काम कर रही है। उसके बाद उसके सारे इंट्रोडक्शन में, ठीक है, स्टार्टिंग डेट, हेड ऑफिस, कंपनी का ऑनर का नाम, कम्युनिटी, तो ये हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड। सो ये सारी चीज़ें जो है वो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। ये टॉपिक तो है वैसे बहुत लेंथी है, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट मेन मेन चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं, ठीक है। मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो है कि इट्स ऑल प्रोजेक्ट्स, मीन्स के इकोनेक्स ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये जरा लेंथी है, ठीक है। उस पहले टॉपिक ने तो इतनी जो है वो टाइम नहीं लिया, लेकिन ये टाइम लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ऑल प्रोजेक्ट्स जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं कि हमारी कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आप इनमें किस तरह से वर्किंग करके एक अच्छी इनकम को आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, देखिए हमारी कंपनी को कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। आपके पास चॉइसेस ही बहुत ज्यादा है। आपको हमने एक प्लान जो है वो प्रेजेंट किया, नहीं अच्छा लगता दूसरे प्रोजेक्ट में जाए, वो भी नहीं अच्छा लगता तीसरे में जाए, नहीं अच्छा लगता चौथे में जाए, ठीक है। इस टाइम हमारी कंपनी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टोटल है 4, ठीक है, 4 प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसके टोटल जो है वो 12 प्रोजेक्ट है टोटल, ठीक है। कंप्लीट कंप्लीट 12 प्रोजेक्ट है इसके। लेकिन इस टाइम जो लॉन्च हो चुके हैं, जो चल रहे हैं कंपनी में, वो 4 है, बाकी 8 अभी पेंडिंग पर है, ठीक है। तो इस चीज से आप खुद अंदाजा लगाएं कि कंपनी इकोनेक्स जो है वो मल्टीपल आप प्रोजेक्ट्स है, ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें जस्ट आप एक तरीके से काम नहीं कर सकते, आपके पास चॉइसेस ही बेतहाशा है। अब ये जो 4 प्रोजेक्ट इस टाइम काम कर रहे हैं उसकी मैं आपको डिटेल देने लगा। नंबर 1 पर पहला जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है, नंबर 1 पर जो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है वो है डीनेक्स का, ठीक है, डीनेक्स। नंबर 2 पर हमारा जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो है बीनेक्स, सॉरी यहाँ पर पहले इनेक्स लिख लेते हैं, ठीक है, इनेक्स का। नंबर 3 पर जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो है बीनेक्स का। नंबर 4 पर जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो है पीनेक्स का, ठीक है। सो ये हमारी कंपनी के टोटल जो है वो 4 प्रोजेक्ट है। अब ये डीनेक्स, इनेक्स, डीनेक्स, पीनेक्स क्या है? डीनेक्स का मतलब है डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इनेक्स का मतलब है एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। बीनेक्स का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। पीनेक्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। डीनेक्स का मतलब है डायरेक्ट सेल, इनेक्स का मतलब है एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, बीनेक्स का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, पीनेक्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हमारी कंपनी का 4 प्रोजेक्ट है मेजर इस टाइम में, इसके जो इस टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये 4 प्रोजेक्ट है। अब इनकी मैं आपको सारी की सारी जो है वो डिटेल आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो पहले प्रोजेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट कहता क्या है, हम यहाँ पर किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है हमारा डीनेक्स, ठीक है। डीनेक्स का हमारा पहला प्रोजेक्ट है। सो इसमें आगे मैं थोड़ी सी डिटेल लिख लूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना डीनेक्स के प्रोजेक्ट की, ठीक है, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है डीनेक्स, उसकी मैंने ये पैकेजेस की डिटेल मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगना था और ऐसी वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी, तो इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया। अब हमारे डीनेक्स के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा डीनेक्स का प्रोजेक्ट है डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करते हैं आगे, देन हमें वहां से जो है वो अर्निंग मिलती है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल का कंसेप्ट जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कल की ट्रेनिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल किसको बोलते हैं कि अगर यूजर डायरेक्ट फैक्ट्री से चीज लेकर आगे आवाम को सेल करे, ठीक है, तो जो कमीशन मिडिल मैन लोगों को जा रहा होता है वही कमीशन जो है वो उसको आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट सेल, ठीक है। अब हमारा जो डीनेक्स का प्रोजेक्ट है डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, उसके ये पैकेजेस हैं, ठीक है।
ये पैकेजेस आगे आ जाते हैं। मीन्स के इन पैकेजेस में से कोई भी पैकेज आप आगे सेल करते हैं आपको वहां से अर्निंग आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर पैकेज के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स है, कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो देन कंपनी की प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो वहां से कंपनी जो है वो आपको अर्निंग दे रही है, ठीक है। अब देखिए हमारी कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट बंडल है, ठीक है, हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट बंडल है 17,800 का, ठीक है। इसका नाम है इको मास्टर, इको मास्टर इसका नाम है, और ये वाला पैकेज है 17,800 का। इसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। मीन्स कि आप घरेलू जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं हेल्थ में, ब्यूटी में, फेस वॉश, क्रीम, साबुन, लोशन वगैरह, हल्दी, नमक, मिर्चा वगैरह, ये सारी चीजें आप जो है मार्केट से जाकर बाय करते हैं, ऐसी बात है। उस सारी की सारी चीजें जो है वो इस पैकेज पर आपको मिल जाएंगी। अब इसमें जो डायरेक्ट कमीशन मिलेगा वो 30% मिलेगा, बाइनरी कमीशन जो आपको मिलेगा वो 21% मिलेगा, और सेकंड बाइनरी कमीशन जो लगेगा वो 11% लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर कूपन कैश आपको देखने को मिलता है, कूपन कैश ये डिस्काउंट कैश है, कैशबैक है। ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा कि ये कूपन कैश चीज क्या है। इसमें कंपनी आपको 57,000 रुपए का कूपन कैश जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जो बिजनेस वॉल्यूम जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो 92 आपको मिलते हैं, और इसमें आप एक दिन का 50,000 तक आप अर्न कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इन चार में से कोई भी पैकेज बाय करें ये मैटर नहीं करता। आपने फॉर एग्जांपल ये वाला पैकेज बाय किया 3500 का, और आप आगे एक दोस्त को ज्वाइन करवा रहे हैं, उसने 17,800 का बाय किया, तो आपको ये वाले कमीशन नहीं मिलेगा, आपको ये वाले कमीशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पैकेज ये वाला सेल किया। जो पैकेज आप सेल करेंगे आपको वो उस हिसाब से जो है वो अर्निंग आएगी, ठीक है। अब आपने किसी भी पैकेज से ज्वाइन किया, ये है आप, ठीक है, आपने किसी भी पैकेज से ज्वाइन किया, एक दोस्त को आपने ज्वाइन करवाया, एक दोस्त को आपने इस चीज का मशवरा दिया कि यार चीजें आप मार्केट से भी जाकर बाय करते हो, वही चीजें आप हमारी कंपनी से बाय करो, तो देन कंपनी आपको वो चीजें भी देगी, साथ में जो है वो आपको बिजनेस फ्री का देगी। अब उसने आपसे 17,800 की शॉपिंग कर ली, ठीक है, आपका रेफरेंस था, आपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, उसको प्रोडक्ट सेल की 17,800 की। अब 17,800 की आपने जो है इसको प्रोडक्ट सेल की। अब इसका जो डायरेक्ट कमीशन मिलेगा 30%। देखिए हमेशा जो कमीशन मिलती है ना वो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से मिलते हैं, ये पॉइंट के हिसाब से। ये बीवी है, बीवी मैं यहाँ पर अगेन से ना आसानी कर देता हूँ, ये है बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम, इसको हम पॉइंट भी कहते हैं। अब हमारा जो एक बिजनेस वॉल्यूम है ना, एक बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 100, तो ये 92 है, 92 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएंगे 9,200 के, मीन्स के 9200 के जो है ना वो इस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। मीन्स के जो बिजनेस वॉल्यूम होगा उस हिसाब से आपको डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, 92 कमीशन आपको मिलेगा। अब 9200 है, 92 बिजनेस वॉल्यूम में एक बिजनेस वॉल्यूम 100 के बराबर है, तो ये 9200 हो गया। अब 9200 का जो 30% कमीशन होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। अब वो कितना बनता है, वो 2760 रुपए, ठीक है, 2760 रुपए जो डायरेक्ट कमीशन है वो पूरी तौर पर आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी। आप है, आपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, उसने 17,800 रुपए की शॉपिंग की, अब उसका 30% आपको कमीशन मिलेगा 2,760 रुपए, ठीक है, 2760 रुपए आपको उसी टाइम मिल जाएगा। आपने एक और दोस्त को जो है वो यहाँ पर मशवरा दिया, उसने भी यही पैकेज जो है वो बाय किया, आपको यहाँ से भी 2760 रुपए मिल जाएगी, ठीक है। अब ये है आपकी लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड, ये लेफ्ट है ये राइट है, 1% आपने लेफ्ट पर ज्वाइन करवा लिया, 1% आपने राइट पर ज्वाइन करवा लिया। अब देखें कि कमीशन जो आपको मिलना था वो तो मिल चुका, अब ये आपका एक पेयर भी बन रहा है, ये पेयर भी आपका एक बन रहा है। अब इस पेयर मैच होने पर आपको बाइनरी कमीशन मिलेगा, बाइनरी कमीशन आपको कितना मिलेगा 21%, ठीक है। 92 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 21% जो इसका बनता है वो राउंड अबाउट 1900 और बनते हैं तकरीबन हाँ 53 बनते हैं, मीन्स के इसके लगभग बनते हैं, ठीक है, 1950 या 1955 इतने बनते हैं, ठीक है। तो बाकी इतना आपको कमीशन मिल जाएगा 21% के हिसाब से, ठीक है। आपने दो दोस्तों को ज्वाइन करा, उन्होंने बड़े बड़े पैकेज से
सबसे जो हमारा जो लार्ज पैकेज है उन्होंने वो बाय किया, ठीक है। अब कमीशन, डायरेक्ट कमीशन भी आपको मिलेगा, बाइनरी कमीशन भी आपको मिलेगा। अब इनडायरेक्ट कमीशन, ये तो कंपनी की तरफ से पेयर बन गया। जो आपको अर्निंग आ रही थी वो तो आ चुकी, ये कंपनी की तरफ से आपको बिना काम की अर्निंग आई है 1955 रुपए या 50 आप कह लें, ठीक है। तो ये आपको अर्निंग आ गई। अब फर्दर ये आपने दो दोस्तों को ज्वाइन करवाया ना, अब ये जो दो दोस्त हैं ये जब आगे दो दो को करवाएंगे, ठीक है, तो मीन्स के ये जब आगे दो दो को करवाएगा, ये भी आगे दो दो को करवाएगा, तो ये भी आपका एक पेयर बन गया, ये भी आपका एक पेयर बन गया, आपको यहां से भी 21% कमीशन मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो है वो सारी कैलकुलेशन है, इसके आपको जो अर्निंग है वो किस तरह से आपको आएगी, ठीक है, इसी हिसाब से। इसमें जो है वो 30% डायरेक्ट कमीशन है, 21% बाइनरी कमीशन है, 11% बाइनरी टू कमीशन है। ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करूंगा। कूपन कैश में 57,000 रुपये का मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम 92 है, और लिमिट आप एक दिन का जस्ट 50,000 तक आप कमा सकते हैं जो अपनी टीम से, ठीक है। डायरेक्ट कमीशन की कोई हद नहीं, आप जितना मर्जी कमाएं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कमीशन होगा वो जस्ट आप एक दिन का 50,000 कमा सकते हैं बस, ठीक है। अब नेक्स्ट पैकेज की तरफ बनते हैं। हमारा जो दूसरा पैकेज है वो इको इलाइट के नाम से है, जो कि 12,700 रुपए का। इसमें भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाती है, आपके पास चॉइसेस बेतहाशा आ जाती है। डायरेक्ट कमीशन 30%, बाइनरी कमीशन 21% और बाइनरी टू कमीशन 10% है। इसमें आपको 40,000 रुपए का कूपन कैश मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम 69 है, ठीक है। और लिमिट आप एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन का अपनी टीम से 27,900 रुपये आप कमा सकते हैं। अब इसकी जो है वो हम कैलकुलेशन देखते हैं। आपने किसी भी पैकेज से ज्वाइन कर लिया, एक दोस्त को आपने ज्वाइन करवाया, उसने 12,700 का पैकेज बाय किया। अब उसने 12,700 का पैकेज बाय किया, यहाँ से बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको जो 30% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 2,070 रुपये। 2,070 रुपये पूरी तौर पर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिसको आप इजी पैसे, जैस कैश या किसी भी अकाउंट में जो है वो आप विड्रॉ कर सकेंगे। आपने एक और दोस्त को ज्वाइन करवाया, ठीक है, इसने भी जो है यही पैकेज बाय किया, मींस के 12,700 वाला, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको 2,070 रुपये आ जाएंगे। अब ये आपका एक पेयर बन गया लेफ्ट राइट का, तो यहाँ से आपको कंपनी जो है वो 1,449 रुपये 21% कमीशन देगी बिना काम किए। काम जो आपने किया उसकी ये आपको अर्निंग मिल गया। ये जो आपको अर्निंग आई है ये आपको कंपनी की तरफ से आई है पेयर मैचिंग होने पर, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा जो तीसरा पैकेज है वो 7,600 का है। इस पैकेज का नाम है इको प्रोफेशनल इसका नाम है। इसमें आपको लिमिटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती, आपके पास बहुत कम चॉइस होती है, आप जो है प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इसमें 30% डायरेक्ट कमीशन है, 21% इनडायरेक्ट कमीशन है, 9% बाइनरी टू कमीशन है, ठीक है। कूपन कैश 25,000 का मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम 46 है, लिमिट जो है वो 12,200 की है, आप एक दिन का अपनी टीम से 12,200 कमा सकते हैं। फिर हम वही स्टार्ट करते हैं, आपने किसी भी पैकेज से ज्वाइन किया, यहाँ पर भी एक दोस्त को इसी पैकेज से ज्वाइन करवाते हैं 7,600 की 7,600। अब इसका जो डायरेक्ट कमीशन 30% जो बनेगा, ठीक है, जो डायरेक्ट कमीशन इसका 30% बनेगा वो बनेगा 1,380 रुपये, ठीक है। 1,380 रुपये आपको फौरी तौर पर आ जाएंगे। यहाँ से भी आपको 1,380 रुपये आ गए, ठीक है। 1,300 जो डायरेक्ट कमीशन है, अगर कोई भी पर्सन जो है वो आपके थ्रू 7,600 का 600 का पैकेज बाय करेगा, ठीक है, तो 1,380 रुपये 1,380 रुपये ये फौरी तौर पर आपके अकाउंट के अंदर आ गया। अब ये आपका लेफ्ट और राइट का एक पेयर बनेगा। अब ये जो पेयर बना है इस पर भी कंपनी आपको जो है वो अर्निंग देगी, जो कि 900 तकरीबन है 940 रुपये है, ठीक है। इसके राउंड अबाउट है 940 है या 945 है, इसके राउंड अबाउट जो है वो कमीशन आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जो कि इनडायरेक्ट कमीशन है। काम जो आपने किया था उसकी आपको ये अर्निंग आ गई है, ये जो अर्निंग आई है ये कंपनी की तरफ से आई है, ठीक हो गया, ये कंपनी की तरफ से आई है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट का पैकेज है 3500 का, ठीक है। इस पैकेज का नाम है इको पर्सनल, इसका नाम इको मास्टर, इको इलाइट, इको प्रोफेशनल, इको पर्सनल। इसमें जस्ट आपको ओनली हेल्थ के बहुत चीजें जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। हेल्थ में आप जो है वो फूड सप्लीमेंट चीजें आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 30% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा, 21% आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलेगा और बाइनरी टू कमीशन आपको 8% मिलेगा।
ओपन कैश 9,000 रुपये का मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम 23 है, डेली की लिमिट 5,000 है। ठीक है, इसकी हम जब वो कैलकुलेशन देखते हैं, ये आप है, आपने जो है वो एक दोस्त को मशवरा दिया, उसने 3500 की शॉपिंग की। ठीक है, इसकी तरफ से आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिलेगा वो 690 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, 690 रुपये आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, 690 रुपये। अब आपने एक और दोस्त को जो है वो मशवरा दिया, ठीक है, इसने भी 3500 वाला पैकेज बाय किया, तो यहाँ से भी आपको 690 रुपये कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट राइट का पेयर बनेगा आपको यहाँ से 483 रुपये इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये सारी इसकी जो है ना वो कैलकुलेशन है। ये मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपके इल्म में हो कि यार हमने जिस पैकेज से ज्वाइन किया है। ठीक है, अब मैंने आपको जो चीज पहले बताई है ना, आपका पैकेज चाहे ये है, आप अगर ये वाला कोई भी पैकेज आगे सेल करेंगे आपको अर्निंग उस हिसाब से आएगी। ठीक है, अगर आपका पैकेज 3500 का है और आप आगे 3500 का ही आगे जो है वो सेल करते हैं, 3500 की ही आप आगे एक ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उसकी जो डायरेक्ट कमीशन है, जो इनडायरेक्ट कमीशन है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी जो है उसकी कैलकुलेशन है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको पता चल गया है, ये भी आपका ओके हो गया। ठीक है, ये क्या चीज है, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका ओके हो गया। अब बाकी रह गई ये पीछे तीन चीजें, ये भी इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपके ओके करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब ये बिजनेस पॉइंट ये समझाने हैं आपको, और ये बाइनरी टू कमीशन क्या चीज है ये मैं आपको बताने लगा। अभी मैं ये रेस करने लगा हूँ। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया तो आप वीडियो को भी स्टॉप करें, इसको पहले आप लिख लें। ठीक है, क्योंकि ये बाद में नहीं आपको मिलेगी। इसको मैं रेस कर लेता हूँ पहले। मैं आपको इतना डीप करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी आपको क्वेश्चन ना बने कि सर ने ये चीज नहीं थी बताई, वो चीज नहीं थी बताई, ये अब क्या आ गया, वो क्या आ गया। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो सेकंड बाइनरी कमीशन, ठीक है, वो कब और कैसे लगता है। ठीक है, वो मैं आपको बताने लगा। अब आपने अगर 17,000 का पैकेज बाय किया है, सॉरी 17,800 का, ठीक है, आपका पैकेज 17,800 का है, और ये देखे ना, मैं आपको अभी एक चीज बताने लगा हूं, ये है आप, ये है, ठीक है, आपके आगे दो पर्सन जिनको आपने ज्वाइन करवाया, इसने भी 17,800 की शॉपिंग की है, इसने भी 17,800 की शॉपिंग किया, ये आपका एक पेयर बन गया। ये एक पेयर है, ये दो पेयर नहीं है, ये एक पेयर है। ठीक है, अब ये आगे फर्दर जो है वो दो करवाता है, ये इसी पैकेज की, अगर ये आगे दो ज्वाइनिंग्स करवाएगा 17,000 की, तो ये भी आगे दो करवाएगा, तो ये आपके दो पेयर मजीद बन गए। ये दो पेयर है, ये एक पेयर है, ये दो पेयर है। अब ये जब आगे करवाएगा, ये आगे, ये आगे, ये आगे, आपके मजीद फर्दर पेयर बनेंगे 4। ठीक है, ये 4 आपके पेयर बनेंगे। अब अगर आपका पैकेज 17,800 का है, ठीक है, 17,800 का अगर आपका पैकेज है, और आपके एक दिन में अगर आपके 17,800 के 5 पेयर बनते हैं, ठीक है, 5 पेयर अगर आपके एक दिन के 17,800 के बनते हैं, ये एक पेयर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके पहले 5 पेयर की अर्निंग जो है वो आपको 21% के हिसाब से आएगी। 21%। आगे जितने भी पेयर बनेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे जितने भी पेयर बनेंगे उसकी अर्निंग आपको 11% के हिसाब से आएगी। मैं मजीद आपको ओपन कर देता हूं। अब देखें कि ये आपका पेयर बना, इस पेयर पर कंपनी ने आपको देने थे तकरीबन 1900, अल्लाह आपका भला करे, 1940 रुपए लगाने जा रहा। मीन्स के एग्जैक्ट मुझे जो है ना इसका फिगर नहीं पता 1900 कितने हैं, लेकिन यह है कि 1940-50 के राउंड है। अब मीन्स की आपको 21% जो कमीशन मिलेगा, ठीक है, ये आपको 1940 रुपए मिला। अब यहाँ पर भी आपको 1940 मिल गए, यहाँ पर भी आपको 1940, यहाँ पर भी 1940, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब 1 2 3 4 5 आपके पेयर मैच हो गए। ये जो छठा पेयर होगा ना, ये छठा पेयर, इसकी अर्निंग आपको 21% के हिसाब से नहीं आएगी, इसकी अर्निंग आपको 11% के हिसाब से आएगी। समझ आ गई? मींस कि अगर आपका पैकेज 17,800 का है और आपके एक दिन में 5 पेयर बनते हैं, 5 पेयर की अर्निंग जो है वो आपको 21% के हिसाब से आएगी। बाकी जितने भी पेयर होंगे उसकी अर्निंग आपको 11%, ठीक है, 11% के हिसाब से आपको उसकी अर्निंग आएगी। इसी तरह अगर आपका पैकेज जो है वो 12,700 का है और आपके एक दिन में
एक दिन में जो है वो 5 पेयर मैच होते हैं, ठीक है। 5 पेयर आपके मैच होते हैं 12,700 के। तो पहले 5 पेयर की अर्निंग जो है वो आपको 21% के हिसाब से आएगी, बाकी जितने भी होंगे उसके आपको 10% के हिसाब से आएगी। ठीक हो गया। अब अगर आपका पैकेज 7,600 का है तो उसके पहले 5 पेयर की जो अर्निंग होगी, ठीक है, पहले 5 पेयर की अर्निंग जो है वो आपको 21% के हिसाब से आएगी 17,800 की, और बाकी जितने भी होंगे, ठीक है, उसकी अर्निंग जो है वो आपको 9% के हिसाब से आएगी। अगर आपका पैकेज 3500 का है और आपके एक दिन में 5 पेयर बनते हैं 3500 वाले, तो पहले 5 पेयर की अर्निंग आपको 21% के हिसाब से आएगी, बाकी जितनी होगी वो 8% के हिसाब से आपको आएगी। तो ये है बाइनरी टू कमीशन का प्लान, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। ये ज़रा ये स्कीम भरने वाली है, मैं ज़रा स्कीम भर लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा, फिर ही आप जो है ना इस चीज़ को समझ सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टारगेट है वो है पॉइंट्स के बारे में, बिजनेस वॉल्यूम के हवाले से, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज़ है, मीन्स के अगर आपका 17,000 का पैकेज 17,800 का पैकेज है तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलती है 92। अगर आपका पैकेज 12,700 का है आपको मिलते हैं 69। इसके अलावा फर्दर जो है वो आगे जितने पैकेजेस है 46 और 23, ठीक है। तो अब ये इनका क्या कमाल है, ये पॉइंट्स किस लिए होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या कमाल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखें कि ये है आप, ठीक है, ये है आप, ये है आपकी राइट साइड और ये है आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। ये आपकी राइट साइड है और दूसरी आपकी लेफ्ट साइड है। अब यहां पर एक 17,800 की ज्वाइनिंग होती है। अब 17,800 के ऊपर कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 92। आपको यहाँ पर 92 पॉइंट मिल गए, ठीक है। 92 आपकी राइट साइड पर कितने पॉइंट आ गए, 92 पॉइंट आ गए, ठीक है। राइट साइड पर कितने वॉल्यूम का बिजनेस वॉल्यूम का हुआ बिजनेस, वो है 92। अब एक बंदा है आपकी लेफ्ट साइड पर जो कि 3500 का पैकेज बाय करता है, ठीक है, 3500 का पैकेज बाय करता है। तो 3500 पर कितने पॉइंट आते हैं, वो आते हैं जी 23 पॉइंट आते हैं, ऐसी बात है। 3500 वाले पैकेज पर 23 बिजनेस वाले में आपको मिलते हैं, लेकिन 17,800 वाले पैकेज में आपको 92 मिलते हैं। अब देखें 23 यहाँ पर है, यहाँ पर कितने हैं, 92। अब यहाँ पर अगर 23 है तो यहाँ पर भी 23 है ना, यहाँ पर 23 है तो तभी 92 हुआ है, तभी 92 हुआ है। अगर यहाँ पर 23 है तो तभी 92 हुआ है, ऐसी बात है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है। आपका यहाँ पर एक पेयर मैच हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23, तो ये आपका 23 बिजनेस वॉल्यूम का पेयर मैच हो गया। मीन्स कि इसका ये मतलब है कि जी 23 बिजनेस वॉल्यूम का काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अर्निंग आएगी। अब एक बिजनेस वॉल्यूम जो है वो एक बिजनेस वॉल्यूम 100 के बराबर है, ये कितने हो गए, 2300 के बराबर हो गए। अब 2300 का 21% कमीशन आपको आएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब देखें कि यहाँ से तो आपको अर्निंग आ गई, अर्निंग तो मैंने यार आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। अब ये पॉइंट का क्या कमाल है, अब देखें यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी 23 है। अब 23-23 का एक जोड़ा बन गया, 23-23 मैच हो गए। अब वो जब 23-23 मैच हो गए तो आपके कन्वर्टेड बीवी कितने हो गए, 23। ये कन्वर्टेड है, मींस कन्वर्ट हो गया 23 के अंदर, कन्वर्टेड बिजनेस 23 हो गया, ठीक है। अब जब कन्वर्टेड बिजनेस 23 हो गया तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर फिर 0 हो गए ना, क्योंकि 23-23 का पेयर मैच हो गया, यहाँ पर 0 हो गए तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर जी रह गए आपके 69 रह गए, ऐसी बात है। अब ये है आपकी वीकर साइड और ये है आपकी पावर साइड, ऐसी बात है। अब ये बंदा जिसने 3500 का पैकेज बाय किया, ये आगे फर्दर 7,600 रुपए की एक ज्वाइनिंग करवाता है। अब इस पर कितने पॉइंट आपको मिलते हैं, 46। अब यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर तो ऑलरेडी 69 पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 46, यहाँ पर भी 46 मैच हो गए। ये प्लस आ जाएगा 46, यहाँ पर कन्वर्टेड पॉइंट आपके 46 मजीद आ गए। अब ये जो 46 मजीद आया है प्लस कर दिए, कितने हो गए, 69 हो गए। आपके कन्वर्टेड पॉइंट 69 हो गए। ये 69 आपकी कन्वर्टेड पॉइंट अर्निंग जो आपको मिली है वो मिल चुकी है आपको, ठीक है। अर्निंग आपको यहाँ से आपका पेयर मैच हुआ, ठीक है, 46 पॉइंट है, 46 के ये 4600 बनता है बिजनेस वालों के हिसाब से। अब उसका जो 21% है वो आपको कमीशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये है कि ये तो आपको कमीशन आ गया, लेकिन
ये जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं, ये जो कन्वर्टेड पॉइंट आपके कलेक्ट हो रहे हैं, इनका क्या कमाल है वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि अब इन पॉइंट्स का क्या कमाल है। ठीक है, अब देखें आपके पॉइंट 23 से बढ़ते बढ़ते जब 460 हो जाते हैं, 23 से बढ़ते बढ़ते 460 हो जाते हैं, तो आप ब्राउन्ज रैंक अचीव करते हैं। ब्राउन्ज रैंक, इस पर कंपनी आपको 3000 रुपए का रिवार्ड देती है। ठीक है, यही 23 पॉइंट बढ़ते बढ़ते जब आपके 960 हो जाते हैं, सॉरी 920 होते हैं, 920 हो जाते हैं, आपको कंपनी 6000 रुपए का रिवार्ड देती है, और इस पर आपका जो रैंक है वो सिल्वर हो जाता है। 1200 से पॉइंट बढ़ते बढ़ते जब आपके पॉइंट 2300 हो जाते हैं, आप यहाँ पर जो है वो गोल्ड का रैंक अचीव करते हैं, जिस पर कंपनी आपको 15000 रुपए का रिवार्ड आपको देती है। ठीक हो गया। अब ये मजीद फर्दर पॉइंट बढ़ते 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 6900 हो जाते हैं, 6900 हो जाते हैं, तो आप कंपनी में प्लाटिनम रैंक अचीव करते हैं, प्लाटिनम। अब इस पर कंपनी आपको जो है वो एक बाइक गिफ्ट करेगी। ठीक है, आपको कंपनी का 70 की चाइना की बाइक जो है वो गिफ्ट करेगी। अब प्लाटिनम से जब पॉइंट बढ़ते बढ़ते 6900 से पॉइंट बढ़ते बढ़ते जब आपके 9200 हो जाएंगे, तो आपका जो रैंक है वो एम्बेसडर हो जाएगा। ठीक है, एम्बेसडर, एम्बेसडर हो जाएगा। इस पर कंपनी आपको एक आईफोन देगी। अब 9200 से बढ़ते बढ़ते जब आपके पॉइंट 32,200 हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका ग्लोबल एम्बेसडर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर रैंक हो जाएगा। अब इस पर कंपनी जो है वो आपको एक कार गिफ्ट करेगी, मेहरान कार। मेहरान कार आपको यहाँ पर गिफ्ट करेगी, सॉरी यहाँ पर कार नहीं है, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टूर मिलेगा। ठीक है, कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल आपको टूर मिलेगा। अब यहाँ से पॉइंट बढ़ते बढ़ते जब आपके 92,000 हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्राउन एम्बेसडर रैंक हो जाता है। ठीक, क्राउन एम्बेसडर, इस पर कंपनी जो है वो आपको एक कार गिफ्ट करती है जो कि मेहरान कार है। मेहरान कार आपको कंपनी यहाँ पर गिफ्ट करेगी। अब जैसे जैसे आपका पॉइंट बढ़ते बढ़ते 4,60,000 हो जाते हैं, तो आपका जो रैंक है वो रॉयल क्राउन एम्बेसडर हो जाता है। ठीक है, वो अब जब आपका रॉयल क्राउन एम्बेसडर हो गया, अब यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से एक और कार दी जाती है जो कि होंडा सिटी कार है। यहाँ पर मेहरान कार मिलती है, यहाँ पर होंडा सिटी कार मिलती है। ये है सारा पॉइंट्स का कि पॉइंट किस लिए यूज होते हैं। देखिए अर्निंग जो पेयर मैच हो रही है, पेयर मैच होने पर अर्निंग तो आपको मिल जानी है, अर्निंग भी मिल रही है। ये जो पॉइंट आपके प्लस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, उसके आपको ये रैंक मिलेंगे, ये रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। पहला 3000 का, 6000 का, 15 बाइक, आईफोन, टूर, मेहरान कार, होंडा सिटी का। अब ये है पॉइंट्स है। अब इसका क्राइटेरिया भी एक होता है, क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब क्राइटेरिया आगे क्या आता है इसका, इसका क्राइटेरिया है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली रैंक को अचीव करने के लिए ना दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट आपके पूरे होने चाहिए, दूसरा ये होता है कि आपका क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए। अब देखें, अगर आपने पहला ब्राउन्स का रैंक अगर आपने अचीव करना है, ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि जी आपके जो पॉइंट है वो 460 होने चाहिए। ठीक है, 460 पॉइंट होने चाहिए, कन्वर्टेड पॉइंट, कन्वर्टेड बीबी 460 होने चाहिए, और साथ में जो है वो दो मेंबर्स लेफ्ट पर और दो राइट पर आपके डायरेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है आपने, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है, दो मेंबर्स आपने आपने ज्वाइन करवाए होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पर दो मेंबर्स यहाँ पर हो और दो यहाँ पर हो। ठीक है, दो लेफ्ट साइड पर आपने ज्वाइन करवाने हैं, दो राइट साइड पर, और जब आपके कन्वर्टेड पॉइंट 460 हो जाएंगे तो देन आप ये रैंक अचीव कर लेंगे, जिस पर कंपनी आपको जो है वो 3000 रुपए का रिवार्ड देगी। ठीक है, 3000 रुपए का। अब मजीद अगर आप सेकंड, हमारा जो दूसरा रैंक है सिल्वर के नाम से, अगर आप वो अचीव करते हैं तो उसके लिए 920 पॉइंट कन्वर्टेड होने चाहिए, कन्वर्टेड बीवी, उसके बाद 4 लेफ्ट और 4 राइट, देन कंपनी की तरफ से आपको 6000 रुपए का रिवार्ड मिलता है। दो दो आपके ऑलरेडी है, दो दो आप मजीद करवाएंगे, आपका ये भी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। अब मजीद आप आगे चलते हैं, गोल्ड का रैंक आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपके कन्वर्टेड पॉइंट जो है वो 2300 होने चाहिए, कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम, और 10 लेफ्ट और 10 राइट पर होने चाहिए, देन कंपनी जो है वो आपको 15000 रुपए का रिवार्ड देगी। ठीक है,
4 4 आपके हुए होंगे, आपने 6 6 मजीद करने हैं, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, देन आपका पॉइंट भी पूरे हो जाएंगे, क्राइटेरिया भी आपका पूरा हो जाएगा और आपको कंपनी की तरफ से रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये होगी, ये तो है छोटे छोटे रिवार्ड्स, मीन्स का 3000 6000 15000। अब आगे जो रिवार्ड्स आ जाते हैं, आगे जो रैंक आ जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यह है गोल्ड का। अब आगे आ जाता है प्लाटिनम का रैंक। प्लाटिनम के ऊपर कंपनी आपको कहती है कि जी आपके 6900 कन्वर्टेड बीवी होने चाहिए, ये तो चीज आपके हो गए। अब आपकी वीकर के अंदर, वीकर में गोल्ड रैंक अचीव करने वाला हो, गोल्ड रैंक अचीव किया हुआ हो। ठीक है, अब उसका क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है आप, ये है, ये आपकी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर 50 मेंबर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर 100 मेंबर लगा हुआ है। ये है पावर, क्यों? क्योंकि इस पर ज्यादा पॉइंट है, इस पे ज्यादा मेंबर्स लगे हुए हैं। ये है वीकर है, क्यों? क्योंकि इसमें कम मेंबर्स है, कम लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं। मींस आपकी ये साइड वीकर पर है और ये साइड पावर पर है। ठीक है, तो अगर आपकी वीकर में कोई गोल्ड, मींस के इस साइड पर कोई भी बंदा गोल्ड रैंक अचीव करेगा ये वाला, तो आपके पॉइंट जो है वो 6900 होंगे। और गोल्ड रैंक आपकी वीकर में कोई अचीव करने वाला हो, देन आप प्लैटिनम रैंक अचीव कर लेंगे। इसी तरह आगे एम्बेसडर जो रैंक है, ठीक है, एम्बेसडर, ठीक है, जो भी। अच्छा, एम्बेसडर रैंक के ऊपर आपके जो पॉइंट है वो 9200 होने चाहिए। ठीक है, 9200 आपके पॉइंट्स हो कन्वर्टेड बीवी, और आपकी वीकर के अंदर को प्लैटिनम रैंक अचीव करें। ठीक है, आपका आप एम्बेसडर तब बनेंगे, एम्बेसडर आप तब बनेंगे कि जब आपके पॉइंट 9200 होंगे और आपकी वीकर के अंदर, वीकर के अंदर जो है वो प्लैटिनम रैंक को कोई अचीव करेगा, देन आप जो है वो ये रैंक अचीव करेंगे। यहाँ पर कंपनी आपको बाइक देती है और यहाँ पर कंपनी आपको आईफोन देगी। ठीक है, देन आपको कंपनी की तरफ से आईफोन मिलेगा। अब आगे आ जाता है ग्लोबल एम्बेसडर। अब यहाँ पर आपके पॉइंट जो है वो 32,200 होने चाहिए। ठीक है, कन्वर्टेड बीवी, वीकर के अंदर ये एम्बेसडर रैंक अचीव करने वाला हो। ठीक है, देन आपको कंपनी की तरफ से एक टूवर मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई। अब ग्लोबल एम्बेसडर के बाद क्राउन एम्बेसडर आ जाता है। ठीक है, क्राउन एम्बेसडर, इसमें आपके पॉइंट जो है वो 92,000 होने चाहिए, 92,000 कन्वर्टेड बीवी, और आपकी वीकर के अंदर कोई ग्लोबल एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर रैंक अचीव करने वाला हो, देन आपको कंपनी की तरफ से मेहरान कार दी जाएगी। अब ग्लोबल एम्बेसडर के बाद ये क्राउन एम्बेसडर, आगे रॉयल क्राउन एम्बेसडर में आप ये रैंक तब अचीव करेंगे कि जब आपके पॉइंट 4,60,000 होंगे। ठीक है, कन्वर्टेड बीवी, और आपकी वीकर के अंदर, वीकर में कोई क्राउन एम्बेसडर, ठीक है, क्राउन एम्बेसडर रैंक अचीव करेगा, देन आपको कंपनी की तरफ से होंडा सिटी कार मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना वो कोई वैसे नहीं आपको दिए जाते, पॉइंट के आगे रैंक होते हैं, वो आपने अचीव करने होते हैं। ठीक है, पॉइंट आपको मिलेंगे, क्राइटेरिया भी आपने पूरा करना है, आपको ये रिवार्ड मिल गया, ये भी क्राइटेरिया, ये भी क्राइटेरिया, सारा पॉइंट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन आप ये रैंक अचीव करेंगे और आपको ये रिवार्ड मिलेगा। समझ आ गई इस चीज की? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि पॉइंट्स का क्या रद्दमल होता है इसमें, और आपको ये किस तरह से जो है वो बेनिफिट देते हैं। ठीक है, सो ये आ गया, पॉइंट्स का भी सारा सीन आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना वो सारा बिल्कुल ओके हो चुका है। हाँ, सारा बिल्कुल ओके हो चुका है। आपके ये जो डीनेक्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है, डीनेक्स का ये ओके हो चुका है। ठीक है, तो आपका ये जो डीएनएक्स का प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, डीएनएक्स का प्रोजेक्ट, इसकी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया, इसके पैकेजेस की भी, अर्निंग की भी, आगे जो उसकी जो कैप्स वगैरह लगती है वो भी मैंने आपको सारी की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है वो है एनेक्स का। ठीक है, एनेक्स का, एनेक्स का क्या है? एनेक्स से मुराद है एजुकेशन ऑफ, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, अब देखें कि आप ये ट्रेनिंग बैच अटेंड कर रहे हैं,
ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पैसे देकर लेनी पड़ती है। कोई भी बंदा आपको फ्री की नहीं सिखाता, ये आपको फ्री की मिल रही है। क्यों मिल रही है जी? हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है इनेक्स का, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें कंपनी आपको ये ऑफर करती है कि जी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, हम आपको उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का सिखाएंगे, आपको ग्रो अप करेंगे, आपको हम अपने साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा इनेक्स में बताया जाता है। यार हम आपको फ्री का टीचर ट्रेन करेंगे। हालांकि आपने अगर मार्केट में जाना हो, किसी किस्म की अगर आपने स्किल लेनी हो, कोई कोर्स करना हो, आपको वहां पर पैसे देने पड़ते हैं। वो 30-40 हजार रुपये आपको देकर वो ट्रेनिंग दी जाती है, जो हम आपको यहाँ पर फ्री की देते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म का कोर्स करना है, वेबसाइट डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, किसी भी किस्म का एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री का सिखाया जाएगा। 1 रुपया भी नहीं आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको फ्री का सिखाया जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि यार आपके अंदर एक एबिलिटी मौजूद है, एक स्किल मौजूद है कि आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप हमारे इस प्रोजेक्ट में आकर एज ए ट्रेनर भी आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देकर एक अच्छी इनकम को आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनेक्स का प्रोजेक्ट है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है, ये भी ओके हो चुका है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है बीनेक्स का। बीनेक्स से मुराद है ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जी कंपनी आपको कहती है यार आप हमारे साथ अपना ब्रांड लॉन्च करो। अगर आप कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट आप खुद बनाते हैं घर में, या आपको कोई भी दोस्त है, कोई भी आपका जो है रिश्तेदार है जो कि आपको होलसेल रेट पर प्रोडक्ट दे देता है, आप चुप करके वो प्रोडक्ट कंपनी के साथ ब्रांड कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपको ये ऑफर करती है कि जी आपके पास अगर कोई अपनी प्रोडक्ट है, अब आप उस प्रोडक्ट को अपने इर्द गिर्द इलाकों में, शहरों में आप बस उसको सेल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आप सेल नहीं कर सकते। तो कंपनी आपको ये ऑफर करती है कि जी आप हमें अपनी प्रोडक्ट दें। ठीक है, प्रोडक्ट आप हमें दें, हम आपके प्रोडक्ट को ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सेल करके देंगे। आपका काम जस्ट ये है कि प्रोडक्ट बनाकर हम तक पहुंचा देना, हम ही उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम ही उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको सेल करेंगे, उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे। अगर कोई डैमेज निकलती है वो रिटर्न भी करेंगे, पेमेंट का भी सारा मैटर हम जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सब कुछ कंपनी करेगी। आपका काम क्या? प्रोडक्ट उठाई, कंपनी तक पहुंचा दी। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में सेल हो रही है, ब्रांड भी बना रही है कंपनी। ठीक है, तो कंपनी कहती है आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, हम आपके प्रोडक्ट को सेल करके देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट में आ जाता है। अब इसमें हमारा जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर भी है, आपको इस चीज का पता होगा, क्योंकि ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में तो ऑनलाइन स्टोर होता ही होता है। तो हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है। अगर आप सिंपल जो है वो econex.pk गूगल पर आप जाकर econex.pk सर्च करेंगे तो आपको हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है वो आगे 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद है। रोजमर्रा जिंदगी में हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ में, ब्यूटी में, सारी की सारी चीजें वहां पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, और ये डिवाइड है, ग्रो अप भी हो रही है, मजीद आती जा रही है, मजीद आती जा रही है। तो ये हमारे स्टोर पर 2000 से प्लस प्रोडक्ट्स है। अब मैंने आपको पैकेजेस के अंदर बताया था कूपन कैश के बारे में कि जी 17,000 वाले पैकेज, 17,800 वाले पैकेज पर आपको जो है वो कूपन कैश मिलता है 57,000 रुपये का। उससे कम वाले पैकेज पर 40,000 रुपये का, फिर 25,000 का, फिर 9,000 का। बताया था ना आपको, अगर आपको याद हो तो वो यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन 2000 प्रोडक्ट्स में से आपको एक प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ जाती है। ठीक है, कोई भी आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ जाती है जिसकी प्राइस है 1,000 रुपया। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट मार्केट से भी जाकर बाय कर रही थी, आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से बाय करते हैं, 1,000 रुपये आप कंपनी को देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात ओके। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ था आगे 10% कूपन कैश। ठीक है, 10% कूपन कैश। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो है वो 5% से लेकर आगे जो है वो 55% तक कूपन कैश लगा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो 10% कूपन कैश लगा हुआ था। अब 1,000 का 10% कितना बनेगा? 100 रुपया। अब ये जो 100 रुपया है ना, अगर आपका पैकेज जो है वो 3500 वाला है और आपको 9,000 रुपये का कूपन कैश मिला है, तो ये 100 रुपया इस 9,000 में से कट होगा। ठीक है, ये कट होगा 100 रुपया, और ये आपके ई वॉलेट में आगे आ जाएगा, ई वॉलेट में आगे आ जाएगा, जिसको आप इजी पैसे जायज कैश में विड्रॉ कर सकेंगे। अब ये एक चीज आप जो है वो खुद देख लें कि चीज ये आपने मार्केट से भी जाकर लेनी थी, आप यहाँ से चीज ले रहे हैं, यहाँ पर आपको चीज भी मिलेगी। ठीक है, अब ये 1,000 रुपये की चीज आप आगे बेशक 1200 की सेल करें, 200 रुपये आपका कमीशन आपने अपना बचा लिया, 200 रुपये आपको कमीशन मिल गया।
अब वो इस प्रोडक्ट के ऊपर 10% कूपन कैश भी लगा हुआ था। 10% कितना बनता है? 100 रुपये। ये 100 रुपये आपको जो 9,000 रुपये का कूपन कैश मिला हुआ है वहां से माइनस होगा, आपके ई वॉलेट में आ जाएगा, यहाँ से आप उसको इसी पैसे जाकर पे विड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, तो यह है कि 100 रुपये आपको यहाँ से बच गया कूपन कैश से। अगर आपने कंपनी को ज्वाइन किया हुआ होगा तो तब भी आपको मिलेगा। 100 रुपये आपको यहाँ से बच गया, 200 रुपये आपने यहाँ से बचा लिए, 300 रुपये आपको प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया? तो ये कूपन कैश आपको यहाँ पर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी हमारी ऑनलाइन स्टोर पर जो है वो काफी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कूपन कैश भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर जो है ना इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बीएनएक्स का प्रोजेक्ट ब्रांडिंग का, ये भी ओके हो गए। अब उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट आ जाता है पीएनएक्स का। ठीक है, पीएनएक्स से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ, अब इसमें हमारी कंपनी की हमारी कंपनी आपको ये ऑफर करती है कि जी आप हमारे साथ मिलकर प्रॉपर्टी में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह? हमारी कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, रावलपिंडी मेन हाईवे के ऊपर जो है वो ब्लू एरिया के बिल्कुल सामने दीवान शरीफ अकोमोडेशन है। ठीक है, दीवान शरीफ अकोमोडेशन, उसमें कंपनी के 2000 प्लॉट मौजूद है। ठीक है, कितने प्लॉट है? 2000 प्लॉट है। ठीक है, ठीक है, 2000 प्लॉट्स जो है वो कंपनी का मौजूद है। अब यहाँ पर खरबों की प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्लॉट है 2000, इनमें 5 मरले का, 10 मरले का, एक कनाल का इसमें मौजूद है। ठीक है, अब ये खरबों की प्रॉपर्टी है। अब कंपनी आपको ये ऑफर करती है कि जी हमारा जो यहाँ पर एक प्लॉट है ना वो है 9 लाख रुपए का। ठीक है, 9 लाख रुपए का, इतने ही बनते हैं ना, 9 लाख इतने बनते हैं। अच्छा 9 लाख रुपए का एक प्लॉट है। ठीक है, यहाँ पर 5 मरले का एक प्लॉट 9 लाख रुपए का। अब इसकी जो डाउन पेमेंट है, मीन्स के ये प्लॉट तब आपके नाम पर हो जाएगा अगर आप इसकी डाउन पेमेंट पे करेंगे। इसकी डाउन पेमेंट कितनी है? 1,60,000 रुपया। अब 1,60,000 दे के आप ये प्लॉट जो है वो अपने नाम करवा सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी आपको ये कहती है कि जी हमारा जो है वो यहाँ पर एक प्लॉट जो है वो 1,60,000 रुपये का है। ठीक है, अगर आप ये मीन्स के ये आप है, आपने एक दोस्त को ये प्लॉट सेल किया 1,60,000 रुपये का। अब इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है ना वो है 1,000। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम, एक बिजनेस वॉल्यूम 100 के बराबर है, तो ये कितना बना? 1 लाख रुपया। अब 1 लाख का आपको 40% कमीशन आएगा। 40%, 1 लाख का आपको 40,000 रुपया यहाँ से कमीशन आपको आ जाएगा। ठीक है, 40,000 रुपया। मैं आपको अगेन से जो है वो समझा देता हूँ। यहाँ पर 2000 प्लॉट्स हैं मौजूद। एक प्लॉट की जो कीमत है 5 मरले की वो है 9 लाख रुपया। ठीक है, इसके जो डाउन पेमेंट है, अब ये आप है, आपने एक पर्सन को प्लॉट सेल किया 5 मरले का। ठीक है, 9 लाख रुपए का प्लॉट है, डाउन पेमेंट वो करेगा 1,60,000। अब वो जैसे ही डाउन पेमेंट 1,60,000 करेगा उसमें से 40,000 रुपये आपको कमीशन चले जाएगा। अब ये जो बंदा बाय कर रहा है प्लॉट को, ये फाइल उसके नाम पर हो जाएगी। ठीक है, उसके नाम पर हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब वो पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 10,000 इंस्टॉलमेंट देगा। ठीक है, पर मंथ की 10,000 इंस्टॉलमेंट है, 4 साल की बहुत इजी इंस्टॉलमेंट है। एक महीने में 10,000 इजीली हो जाता है, ऐसी बात है। 10,000 की पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, और पर ईयर जो है वो आपको 50,000 देना होगा। ठीक है, 50,000 मीन्स के 1,60,000 डाउन पेमेंट है। ठीक है, उसमें से 40,000 आपको कमीशन मिलेगा। अब ये जो बंदा है जिसने प्लॉट बाय किया है उसने 1,60,000 रुपया दिया, उसके बाद वो प्लॉट उसके नाम पर हो गया। अब वो पर मंथ 10,000 की इंस्टॉलमेंट किया करेगा। 4 साल की ये इंस्टॉलमेंट होगी, और पर साल पर साल कह रहा हूँ, पर ईयर जो है उसको 50,000 देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 4 ईयर का प्लान है। ठीक है, 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट जो है वो प्लान होगा। ठीक है, अब आपने एक दोस्त को जो है वो प्लास्ट सेल किया। ठीक है, अब वो आगे फर्दर एक दोस्त को करेगा तो आपको वहां से भी कमीशन आएगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर्टी का है। ये अभी चूंकि न्यू आया है इसलिए जो अभी इस टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो डिटेल है मजीद हमें मिलती रहेगी, हम मजीद जो है आप तक डिलीवर करते रहेंगे। ठीक है, इसके एट द एंड इसका मॉरल ये निकलता है प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट का कि यार आप
कंपनी के इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी में भी आप काम कर सकते हैं एक नए तरीके से, ठीक है। कभी भी आपने प्रॉपर्टी को ऑनलाइन सेल करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन जहां पर कंपनी आपको तरीका बताएगी कि जी आपने ऑनलाइन किस तरह से प्रॉपर्टी को सेल करना है और आप यहां पर किस तरह से एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आने वाले जितने भी मसाइल है कंपनी आपको सोल्यूशन देती है पीनेक्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हमारी कंपनी के 4 इस टाइम मेजर प्रोजेक्ट्स है जो कि मैंने आपको बता दिए। एट द एंड मैं आपको कंपनी का विजन बताना चाहूंगा, ठीक है। विजन, हमारी कंपनी का मकसद क्या है। हमारी कंपनी एक आम आवाम को, एक आम बंदे को उठाती है, उसको अपने एनेक्स के प्रोजेक्ट के अंदर टीचर ट्रेन करती है। उसके बाद उसको अपना डीनेक्स का प्रोजेक्ट देती है, ठीक है। डीनेक्स में वो पैसे कमाता है। उसके बाद कंपनी उसको बीनेक्स का प्रोजेक्ट देती है, ठीक है। उसमें वो अपना ब्रांड लॉन्च करता है। उसके बाद कंपनी उसको पीनेक्स का प्रोजेक्ट देती है, फिर वो प्रॉपर्टी में काम कर सकता है, ठीक है। अब देखें, एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको कंपनी ने एनेक्स के प्रोजेक्ट में सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। उसके बाद वो डीनेक्स में आता है, डायरेक्ट सेल में वो पैसा बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने वहां यहाँ से 1 लाख रुपया कमाया, 50,000 वो कहीं भी खर्च कर ले, 50,000 वो बचा कर रखे, वो अपना ब्रांड बनाकर लॉन्च करे, ठीक है। अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाकर वो कंपनी के साथ लॉन्च करे, कंपनी वो प्रोडक्ट उसकी सेल करेगी, ब्रांड बनेगा। अब जब उसकी प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है, मजीद उसके पास पैसा आएगा, वो फिर प्रॉपर्टी में काम करके एज ए इन्वेस्टर बन सकेगा, ठीक है। अब देखिए, एक आम से बंदे को जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको एज ए इन्वेस्टर बना दिया कंपनी ने पीनेक्स के प्रोजेक्ट में। तो ये हमारी कंपनी का सिंपल सा विजन है कि जी आम आवाम को, ठीक है, पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्ट है उसको ब्रांड करना है, ठीक है। पाकिस्तान की जो आवाम है उसको एजुकेट करना है, बेरोजगारी को खत्म करके जॉब के बजाय बिजनेस के मौके फराहम करना है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी का सिंपल सा विजन है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही कमाल का लगा होगा, ठीक है। आज के टॉपिक में बेसिक जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन कंपनी के अबाउट दी गई है, ठीक है, कि जिस कंपनी का आप हिस्सा हैं, वो कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आप किस तरह से कैसे आप काम कर सकते हैं। आपके माइंड में ये डाउट ना हो कि यार हम यहाँ पर ज्वाइन है, यहाँ पर जो बस यही काम है कि जी आगे मेंबर्स को मशवरा दो, ये करो वो करो। नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं। आगे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे आप उनमें भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स को ज्वाइन कर लिया हुआ है। इन चारों पैकेजेस में से कोई भी बंदा एक पैकेज को बाय करेगा, वो इकोनॉमिक्स के सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन जाएगा। वो जिसमें चाहे मर्जी काम करे, उसको अलाउ करती है कंपनी, ठीक है। तो ये आज जो है ना बेसिक कंपनी के रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मुझे उम्मीद है कि आज का ट्रेनिंग सेशन भी आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा, ठीक है। किसी किस्म का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप जो है वो फीडबैक के दौरान जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट के अंदर जो भी आपके जो है वो ख्यालात हैं, ये जो भी आपका ओपिनियन है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।